हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सैन्य विज्ञान यानी कि मिलिट्री साइंस के एमसीक्यू के बारे में। सारे के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्प क्वेश्चंस इस वीडियो में हम कर लेंगे। 65 प्लस क्वेश्चंस इस वीडियो में लिया हूँ, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वैदिक युग कब से कब तक माना जाता है? तो वैदिक युग 1500 बीसी से 600 बीसी तक माना जाता है। नेक्स्ट है 10 राजाओं के युद्ध में किसने विजय प्राप्त की थी? तो 10 राजाओं के युद्ध में राजा सुदास ने विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट है, मौर्य काल कब तक माना जाता है? तो मौर्य काल 600 बीसी से 185 बीसी तक माना जाता है। नेक्स्ट है, मौर्य काल की सेना को वेतन किस मुद्रा में दिया जाता था? तो मौर्य काल की सेना को वेतन पण मुद्रा के रूप में दिया जाता था। नेक्स्ट है, चतुरंग बल में कौन कौन सी सेनाएं होती थी? तो चतुरंग बल में पैदल सेना, रथ सेना, अश्व सेना, गज सेना हुआ करती थी। ठीक है। नेक्स्ट है, हिरास्पस यानी कि झेलम की लड़ाई कब हुई थी? तो झेलम की लड़ाई 326 बीसी में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट है, झेलम का संग्राम जो 326 बीसी में हुआ था, किन किन सेनापतियों के बीच लड़ा गया था? तो पोरस तथा सिकंदर के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट है, हर्षचरित के रचयिता थे? तो हर्षचरित के रचयिता बाणभट्ट थे। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में राजदूत व्यवस्था किस साम्राज्य से संबंधित है? तो प्राचीन भारत में राजदूत व्यवस्था मौर्य काल से संबंधित है। नेक्स्ट है, चक्रव्यूह की रचना एवं प्रयोग किस काल में किया जाता था? तो महाकाव्य काल में किया जाता था। ठीक है। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में किस प्रकार के युद्ध होते थे? तो प्राचीन काल में धर्म युद्ध हुआ करते थे। नेक्स्ट है, शस्त्र अस्त्र, सैन्य संगठन तथा समर नीति तीनों का किस पद्धति से अध्ययन किया जाता था? तो सैन्य पद्धति से अध्ययन किया जाता था। नेक्स्ट है, प्राचीन काल के युद्धों की जानकारी किससे मिलती है? तो प्राचीन काल के युद्धों की जानकारी ऐतिहासिक ग्रंथों द्वारा मिलती है। नेक्स्ट है, महाकाव्य काल में युद्ध किस कारण होते थे? तो महाकाव्य काल में युद्ध सीमा विस्तार के लिए हुआ करते थे। नेक्स्ट है, वैदिक काल में लोग युद्ध में किस नीति को अपनाते थे? तो वैदिक काल में लोग जो है मोर्चाबंदी व्यवस्था को अपनाते थे, मोर्चाबंदी नीति को अपनाते थे। नेक्स्ट है, पोरस की सेना में कितने अश्वरोही थे? यानी कि पोरस की सेना में कितने घुड़सवार सेना थे? तो 50,000 के लगभग पोरस की सेना थी। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने कौन सी नदी पार की थी? तो भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने झेलम नदी पार की थी, जहाँ पे झेलम का संग्राम होता है, जिसमें सिकंदर और पोरस की लड़ाई होती है 326 बीसी में। नेक्स्ट है, पोरस की सेना में कितने पैदल सैनिक थे? तो पोरस की सेना में 50,000 पैदल सैनिक थे। ठीक है। नेक्स्ट है, वैदिक काल में रथ सेना का प्रमुख हथियार था? तो वैदिक काल में रथ सेना का प्रमुख हथियार था धनुष बाण। नेक्स्ट है, वैदिक काल में प्रमुख सेनांग था? तो वैदिक काल में प्रमुख सेनांग था रथ सेना हुआ करती थी। ठीक है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक पुरातन वेद कौन सा है? तो सर्वाधिक पुरातन वेद यानी कि सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। नेक्स्ट है, आचार्य कौटिल्य ने कितने प्रकार की सेनाओं का उल्लेख किया है? तो आचार्य कौटिल्य ने 4 प्रकार की सेनाओं का उल्लेख किया है। नेक्स्ट है, कौटिल्य के अनुसार मौर्य काल में सेनापति को कितना वेतन दिया जाता था? तो कौटिल्य के अनुसार मौर्य काल में सेनापति को 48,000 पण प्रति वर्ष दिया जाता था। नेक्स्ट है, शीर्ष तारण किस अंग का सुरक्षात्मक कवच है? तो सिर की सुरक्षा का कवच था। ठीक है। नेक्स्ट है, सोमनाथ का संग्राम कब लड़ा गया? तो सोमनाथ का संग्राम 1026 एडी में लड़ा गया था। नेक्स्ट है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस काल में लिखा गया? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य काल में लिखा गया। नेक्स्ट है, कौटिल्य ने सेना के किस विशेष कार्य पर बल दिया है? तो कौटिल्य ने सेना के प्रशिक्षण कार्य पे विशेष बल दिया है। नेक्स्ट है, कौटिल्य ने सेना के संबंध में कौन सी विशिष्ट बात बताई है? तो कौटिल्य ने सेना के संबंध में आयु धागार विशेष बात बताई है। ठीक है। कौन सी बात बताई है? आयु धागार। ठीक है। नेक्स्ट है, कौटिल्य ने कितने प्रकार के शस्त्र बताए हैं? तो कौटिल्य ने 23 प्रकार के शस्त्र बताए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, मौर्य काल में युद्ध संचालन हेतु किसकी आवश्यकता होती थी? तो मौर्य काल में युद्ध संचालन हेतु युद्ध समिति की आवश्यकता होती थी। ठीक है। नेक्स्ट है, सम्राट चंद्रगुप्त के पास पैदल सेना कितनी थी? तो सम्राट चंद्रगुप्त के पास लगभग 6 लाख के आसपास सेना थी। नेक्स्ट है, कौटिल्य ने कितने प्रकार के दुर्ग का वर्णन किया है? तो कौटिल्य ने 4 प्रकार के दुर्गों का वर्णन किया है। नेक्स्ट है, कौटिल्य ने कितने प्रकार के व्यू निर्माण बताए हैं? तो कौटिल्य ने 4 प्रकार के व्यू निर्माण बताए हैं। कौटिल्य का पितृपदंत नाम था, यानी कि उनके पिता से जो उनको नाम मिला था वो क्या था? तो विष्णुगुप्त कौटिल्य का पितृपदात्मक नाम था। नेक्स्ट है, कौटिल्य किस विषय के आचार्य थे? तो कौटिल्य राजनीति विषय के आचार्य थे। अर्थशास्त्र उन्होंने लिखा था, टीचर थे राजनीति के। ठीक है। उनकी जो हमें अर्थशास्त्र है, अगर हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र पढ़ेंगे
तो उसमें हमें इकोनॉमिक्स से संबंधित मतलब कि राजनीति ही दिखाई देगी, लेकिन नाम उसका अर्थशास्त्र है, पता होगा। नेक्स्ट है गुप्त काल का समय कब तक माना जाता है, तो गुप्त काल का समय 1850 बीसी से 550 एडी तक माना जाता है। नेक्स्ट है तराइन का प्रथम संग्राम कब लड़ा गया, तो तराइन का प्रथम संग्राम 1191 में लड़ा गया। नेक्स्ट है तराइन का द्वितीय संग्राम कब लड़ा गया, तो तराइन का द्वितीय संग्राम 1192 ईस्वी में लड़ा गया। नेक्स्ट है तराइन का संग्राम किसके बीच हुआ, तो तराइन का संग्राम जो हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। नेक्स्ट है किलों तथा घेराबंदी का निर्माण किस कारण से किया जाता था, तो किले तथा घेराबंदी का जो निर्माण किया जाता था सुरक्षात्मक पहलू से किया जाता था। नेक्स्ट है राजपूतों का संगठन किस प्रथा पर आधारित था, तो राजपूतों का संगठन जागीरदारी प्रथा पर आधारित था। नेक्स्ट है तराइन के दूसरे युद्ध में राजपूतों की हार का मुख्य कारण क्या था, तो तराइन के दूसरे युद्ध में राजपूतों की हार का कारण था संगठन की कमी। नेक्स्ट है राजपूतों के मुख्य हथियार कौन से थे, तो राजपूतों के मुख्य हथियार थे तलवार तथा भाले। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत की सेना के कितने प्रकार थे, तो दिल्ली सल्तनत की सेना के 3 प्रकार हुआ करते थे। नेक्स्ट है सल्तनत कालीन सेना की सबसे छोटी इकाई में कितने घुड़सवार सैनिक होते थे, तो 10 सैनिक हुआ करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है तराइन की लड़ाई किस नदी के तट पर लड़ी गई थी, तो रावी नदी के तट पर लड़ी गई थी। नेक्स्ट है जौहर प्रथा का प्रचलन किस काल में हुआ था, तो राजपूत काल में हुआ था। नेक्स्ट है भारत का हैसिनटंगस किस लड़ाई को कहा जाता है, तो महाभारत की लड़ाई को भारत का हैसिनटंगस कहा जाता है। नेक्स्ट है मुगल काल के सैन्य विभाग के अध्यक्ष को क्या कहते थे, तो मीर बहारी मुगल काल के सैन्य विभाग के अध्यक्ष को कहते थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है मुगल काल के तोपखाने के प्रधान को क्या कहते थे, तो मीर आतिश कहा जाता था। नेक्स्ट है पानीपत का प्रथम संग्राम जो 1526 में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है पानीपत का द्वितीय संग्राम 1556 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच लड़ा गया था, अकबर तथा हेमू। ठीक है, किसके बीच लड़ा गया था, अकबर के और हेमू के, जिसे हेमचंद्र के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है खानवा का संग्राम कब हुआ था, तो खानवा का संग्राम हुआ था 1527 ईस्वी में, जो बाबर तथा राणा सांगा के साथ हुआ था। नेक्स्ट है हल्दी घाटी की लड़ाई जो 1576 ईस्वी में हुई थी, वो किस किस के बीच में हुई थी, तो राणा प्रताप तथा राजा मानसिंह के बीच में हुई थी। राजा मानसिंह जो थे वो अकबर की तरफ से लड़ रहे थे। नेक्स्ट है सोमनाथ पर किसने आक्रमण किया था, तो सोमनाथ पर आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने। ठीक है, सोमनाथ क्या है, मंदिर है, कहाँ पे, गुजरात में था। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत किस शताब्दी में दुर्बल हो गई थी, तो दिल्ली सल्तनत 16वीं शताब्दी में दुर्बल हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है मुगल सैनिक किस हथियार का मुख्यतः प्रयोग करते थे, तो मुगल सैनिक मुख्य रूप से तलवार का प्रयोग किया करते थे। नेक्स्ट है 5000 मनसबदार को कितना परिश्रमिक दिया जाता था, यानी कि कितनी मजदूरी दी जाती थी, तो 18,000। ठीक है, नेक्स्ट है 1000 मनसबदार को कितना मजदूरी दिया जाता था, तो 5000 दिया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है मीर बहारी कौन सा पद होता था, तो मीर बहारी जो है नौसेना अध्यक्ष का पद हुआ करता था। ठीक है, जैसे कमांडर कह लें एक तरह से हम। नेक्स्ट है इब्राहिम लोदी की सेना में घुड़सवारों की संख्या कितनी थी, तो लगभग 40,000 की सेना थी इब्राहिम लोदी की। ठीक है, घुड़सवार सेना। नेक्स्ट है मुगलों के सेनापति को क्या कहते थे, तो मुगलों के सेनापति जो होते थे उनको कहते थे बख्शी उल मुमालिक। नेक्स्ट है सबसे छोटा मनसबदार कितने सैनिकों का स्वामी होता था, तो सबसे छोटा मनसबदार 10 सैनिकों का, कम से कम 10 सैनिकों का स्वामी हुआ करता था। नेक्स्ट है राणा सांगा के पास लगभग सेना थी, कितनी थी, 1 लाख के आसपास। पूरी सारी सेना कुल मिला के 1 लाख के आसपास सेना थी उसके पास। ठीक है, नेक्स्ट है खानवा के युद्ध में राजपूत अपने कौन से युद्ध का प्रदर्शन करते रहे, तो परंपरागत है ना, परंपरागत युद्ध का प्रदर्शन करते रहे। नेक्स्ट और लास्ट है सोमनाथ पर आक्रमण हुआ, तो सोमनाथ पर आक्रमण कब हुआ, तो 1026 ईस्वी में सोमनाथ पर आक्रमण हुआ था। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ था, कहाँ था, गुजरात में। किसने किया था, महमूद गजनवी ने। क्वेश्चन सारे के सारे हो चुके हैं, 1 से लेकर 4 तक की सारी यूनिट हमने इस वीडियो में कर ली हैं। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो पसंद आ रहा है लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने कॉलेज ग्रुप में वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें, और मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।